नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक बड़ी बैठक हुई है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मौजूदा हालातों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और आज एक बड़ी खबर यह भी आई है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल है फतेह-1, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सिरसा में उसको मार गिराया गया है। इसी के साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो वाकई बहुत ज्यादा भयावह हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी भारत ने तबाह कर दिया है। भारतीय सेना ने 8 सैन्य ठिकाने जो है तबाह कर दिए गए हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है, और वो खबर ये है कि अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला हो जाता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। और फिर भारत जो मोदी सरकार है वो अपनी तरफ से जो आतंकी देश यानी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो इस पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर भी मेरे साथ हैं। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को एक के बाद एक करंट दिया जा रहा है, तबाही पास दिखाई दे रही है। देखिए, पाकिस्तान, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने जंग छेड़ क्यों दी। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की है वो एक बार चलाइएगा। इससे पहले बात करें, ये जो तस्वीर है इसमें आपको कुछ खास दिख रहा है शबनम? प्रधानमंत्री मोदी का जो ड्रेस है वो बहुत कुछ बयां करता है अपने आप में। प्रधानमंत्री मोदी का जो ड्रेस होता है वो बहुत कुछ बयां करता है अपने आप में। और इस मीटिंग के बाद जिस तरीके से कहा गया कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी आतंकी हमला हुआ या कोई भी हमला हुआ तो उसे सीधे तौर पर युद्ध का आगाज कहा जाएगा। अभिषेक, इन तस्वीरों से कुछ उस दिन का अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही पहली बार यहां से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई थी तो उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की कुछ इसी तरह की हाई लेवल मीटिंग सेनाध्यक्षों के साथ हुई थी, एनएसए के साथ हुई थी। हाई लेवल मीटिंग हुई थी और उस दिन की भी अगर तस्वीर हमारे सहयोगी के पास हो तो दिखाइएगा जरा। उस दिन भी इसी कलर की उन्होंने जैकेट डाली हुई थी। उमर अब्दुल्ला मुलाकात करने के लिए आए थे। उमर अब्दुल्ला ने भी व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था और दोनों ने इसी नेवी ब्लू कलर का जो जैकेट था वो डाला हुआ था। आज फिर यही डाला हुआ है। देखिए, ये उम्मीद है पूरी के जो 9 तारीख की रात में हिंदुस्तान ने कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर, उसकी ब्रीफिंग ये चल रही हो। उसके बाद जिस तरीके से इस मीटिंग के बाद आदेश निकल कर आया कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है या फिर कोई भी हमला होता है, कोई भी ड्रोन अटैक हो, मिसाइल अटैक हो या कोई भी फाइटर जेट हिंदुस्तान की सीमा में अगर दाखिल होता है तो उसे युद्ध का आगाज कहा जाएगा। अब एक चीज का आप गौर करिए कि अब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी था। 7 मई की रात से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और 9 मई की रात तक भी यह ऑपरेशन सिंदूर ही रहा। युद्ध अब तक भारत ने नहीं कहा था। हालांकि पाकिस्तान जरूर कह चुका था कि यह युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है, अगर सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया तो यह युद्ध का आगाज होगा। भारत ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया, भारत ने हमारे ऊपर युद्ध कर दिया, लेकिन भारत ने अब तक युद्ध नहीं कहा था। अब युद्ध शब्द का इस्तेमाल भारत ने किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान जो है कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहा। आप देखेंगे उस पर जैसे ही एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, हालांकि आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया, लेकिन उन आतंकियों को जो पाकिस्तान है वो आतंकी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी कब्रों पर जाकर सेनाध्यक्ष रो रहे हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को शहीद कर दिया है, हम बदला लेंगे। एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो गीदड़ भौंकी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो उनके रक्षा मंत्री अभिषेक वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि इस युद्ध को यहीं रोक दिया जाए, हमें और तबाही नहीं देखनी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं देखा कहां है अभी। और उसके बाद भी पाकिस्तान जो उधर से ड्रोन दाग रहा है, रात के अंधेरे में जो है रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। जम्मू कश्मीर तक अभी तक हिमाकत करता था, लेकिन अब पंजाब बॉर्डर को वो दहलाने की कोशिश में लगा है, राजस्थान में हिमाकत कर रहा है। सिरसा में जो इनकी फतेह-1 मिसाइल पकड़ी गई, दिल्ली की अगर दूरी देखें तो महज 261 किलोमीटर थी और एक मिसाइल के लिए 261 किलोमीटर की दूरी तय करना मुझे नहीं लगता कि 5-7-10 सेकंड से ज्यादा का कुछ काम था। लेकिन हमारा जो वायु रक्षा प्रणाली है उसने इस हमले को नाकाम किया। पाकिस्तान 8 मई की रात, 9 मई की रात पाकिस्तान ने कोशिश करके देखी, 500 ड्रोन, मिसाइलें, F-16, JF-17 ये भेजकर उसने देख लिया कि तुम पार नहीं पा पाओगे। इसी के साथ अभिषेक, वो जो पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया गया है। आप तस्वीरें देखेंगे तो वहां सुबह सुबह इतनी भगदड़ मची हुई थी, लोग देखने पहुंच रहे थे जैसे कि वहां कुछ बड़ा हुआ हो भारत की तरफ से, कि कैसे एयरबेस की जमीन जो है वो पूरी धमाकों से धंस गई है। ये वो सैन्य ठिकाने थे अभिषेक जिन्हें पाकिस्तान वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, अपनी एयरबेस के
लिए इस्तेमाल करता था, जहां से उसके लड़ाकू विमान वहां रफ्तार पकड़ते थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इसीलिए तो अब एलओसी की तरफ पाकिस्तान ने सेना का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। हम अभी कुछ देर पहले इसी चीज का जिक्र कर रहे थे कि एयरबेस में भी भारत के मिसाइलों ने वो जगह उड़ाई है जहां इन लोगों का हथियार रखा था, गोला बारूद रखा था। अब जब गोला बारूद नहीं होगा, मिसाइलें नहीं होंगी, तो फाइटर जेट क्या लेकर उड़ेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं संसाधन। अब वो वायुसेना की तरफ से पूरी तरीके से फेल हो चुका है, नेवी उसकी फेल पहले ही है, तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है सेना का, वो एलओसी की तरफ, पीओके की तरफ बहुत भारी मात्रा में किया गया है। और ये बात को हमारी कर्नल जो है कुरैशी साहब, उन्होंने भी जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी कर दिया है पीओके की तरफ, और भारत की सेना भी वहां तैयार बैठी है। यहां मैं इशाक डार के एक बयान का जिक्र करना जरूर चाहूंगा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मतलब एक गुहार लगाई हिंदुस्तान के सामने कि अब अगर भारत आक्रामक रवैया नहीं अपनाएगा तो हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। भैया, तुम्हें आगे आने के लिए कहा किसने था? हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमने 9 ठिकाने उड़ाए, वो आतंकवादियों के उड़ाए पहले। तुम काहे चौधरी बन रहे थे बीच में? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी, तुम्हें आक्रामकता से दिक्कत थी, तो जब 26/11 की रिपोर्ट जांच करने के लिए तुमसे बोला तो जांच कर लेते। जब उरी की जांच करने के लिए बोला, पुलवामा की जांच करने के लिए बोला, तब कर लेते। इस बार शबनम पता पाकिस्तान में डर क्या है? इस बार पाकिस्तान ने कहा, दुनिया ने कहा, अमेरिका ने कहा, चाइना ने कहा, रशिया तक ने भी कहा कि पाकिस्तान जब पारदर्शी जांच करने के लिए तैयार है तो भारत को एक बार उसके साथ जांच कर लेनी चाहिए। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। यही बात कहते हुए हमने 26/11 की जांच करवाई, हमने उरी की जांच करवाई, पुलवामा की जांच करवाई, कितनी जांच करवाएं? आज तक पाकिस्तान ने जांच करके किसी भी बात की खबर अगर दी हो, जांच को सही बताया हो या कहा हो कि हां हमारे यहां आतंकवादी हैं, तो फिर इस बारे में जांच करवाने की बात है भी। इस बार मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने कह दिया कि हमें नहीं पता ये हमला किसने किया है, हमारे ऊपर जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, और ये हमला पाकिस्तान ने ही किया है। हम इस बात को कह रहे हैं, मतलब यही अंतिम सत्य है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान पर अब मार चारों तरफ से पड़ रही है, तो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि इस युद्ध को यहीं रोक दिया जाए। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई युद्ध नहीं छेड़ा गया, भारत सिर्फ डिफेंस के लिए कदम उठा रहा था। जब डिफेंस के लिए कदम उठाने पर इतना पाकिस्तान पर मार पड़ी है, और जब भारत युद्ध छेड़ देता तो शायद पाकिस्तान का क्या हाल होता, वो भी ये बात समझ पा रहा है अभिषेक। इन्होंने मार्को रूबियो से भी बात की, अमेरिका के विदेश मंत्री, इन्होंने चाइना से भी बात की, सऊदी के विदेश मंत्री, सऊदी के विदेश मंत्री से भी इन्होंने बात की। ये रशिया में भी जो है जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत को एक बार कह दीजिए कि भारत अब हमला ना करे। लेकिन भारत ने अब मतलब वो कसम खाने वाली जो बात होती है ना, वो खाली है कि जब तक एक एक आतंकवादी को, आतंक के आकाओं को, ये प्रधानमंत्री मोदी जो शब्द बोलते हैं ना शबनम, वो चुनकर बोलते हैं। उन्होंने कहा था एक एक आतंकी को ढूंढ कर मारेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, और जमीन को भी खत्म हाँ, उनके जो आका हैं उन्हें भी मारा जाएगा। अब आका तो अगर मारना है तो फिर तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी को मारना पड़ेगा, क्योंकि एक आतंकवादी के जनाजे में खुद कर्नल रैंक के अधिकारी, वो तस्वीरें दुनिया को भारत ने दिखाई हैं। असीम मुनीर नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, असीम मुनीर नमाज पढ़ रहे थे, और असीम मुनीर ने मार्को रूबियो से बात की, जिसके बाद अमेरिका ने कहा भी है, जयशंकर साहब ने अपने ट्वीट में जानकारी दी है कि मार्को रूबियो से फोन पर बात हुई और उन्होंने कहा कि अब इस चीज को और आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से पहले हमने इंटरनेशनल दबाव में, भाई वो कारगिल की बात हो, 65 की बात हो, या फिर उसके बाद की बात हो, हमें अब रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल 71 की तरह, कारगिल की तरह रुकना नहीं चाहिए। अब जो मिशन भारत ने शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर, मतलब वो पूरा करना चाहिए। अब एक एक आतंकी को जड़ से खत्म ही कर देना चाहिए। फिलहाल तो अभिषेक लग नहीं रहा कि भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं वो रुकेंगे, और कोई कार्रवाई ऐसी ना होगी जिससे पाकिस्तान की कमर ना टूटेगी। जबकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, इसके इस ऑपरेशन में जो आतंकी ढेर हुए थे उनकी लिस्ट भी जारी की गई है। उसमें टॉप 5 जो आतंकी हैं वो शामिल थे, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हो या फिर वहां के सेनाध्यक्ष हो, जनरल हो, वो सभी उनकी कब्र पर रोते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि आतंक का खात्मा अब धीरे धीरे होता जा रहा है। और भारत की तरफ से अगला जो कदम उठाया गया है वो पाकिस्तान की जड़ें हिला देने वाला है, चूल्हे हिला दी। बस अंत में एक बात कहूंगा शबनम, कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी नैरेटिव आपके सामने परोसा जाए
कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है भारत की ताकत कितनी है, वो भारत की मिसाइलें खत्म करवाना चाहता है, उसके बाद बड़ा हमला करेगा। बिल्कुल मत फंसिएगा, बिल्कुल भी मत फंसिएगा, क्योंकि 4 S-400 हमारे पास पहले हैं और 5 रेजिमेंट हमने अब फिर दोबारा से ऑर्डर किए हैं। 1000 से ज्यादा मिसाइलों का स्टॉक हमारे पास है। मतलब उतनी मिसाइलें पाकिस्तान के भंडार में नहीं, हथियारों के भंडार में जितनी हमारे पास S-400 की मिसाइल है। और आकाश जो हमारा सिस्टम है वो स्वदेशी है, उसकी मिसाइलें हम खुद बनाते हैं। 88% असला जितना हमारा सेना इस्तेमाल करती है, गोली से लेकर और एक मिसाइल तक, उसका 88% हम खुद अपने देश में बनाते हैं। जितनी भी आयुध फैक्ट्रियां हैं वो सब 24 घंटे प्रोडक्शन कर रही हैं, तो असले की तो कमी नहीं है। बिल्कुल, इस बात को ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के किसी भी तरीके के नैरेटिव में ना फंसे। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को आंख दिखाना, आतंक फैलाना अब महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को खत्म करने की अब भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। अगला कदम क्या उठाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।